आपने अक्सर लोगों को लोन में डिफॉल्ट करते देखा होगा, पर क्या होगा अगर कोई देश ही अपना कर्ज चुकाने से मना कर दे? कुछ ऐसा ही हुआ था 2001 में अर्जेंटीना में, जब अर्जेंटीना की सरकार ने अपने 100 बिलियन डॉलर्स का लोन चुकाने से मना कर दिया। देखिए 1980s में अर्जेंटीना की सरकार हाई फिजिकल डेफिसिट से जूझ रही थी। इस फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करने का आदेश दिया गया। अब जैसा कि आपको पता है, अगर डिमांड कम है पर सप्लाई ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम आती है। ऐसा ही कुछ हुआ अर्जेंटीना की करेंसी पेसो के साथ। देखते देखते अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन 3000% तक पड़ गया। में इस हाइपर इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए वहां के इकोनॉमी मिनिस्टर डोमिंगो कैवेले ने एक करेंसी कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस। उन्होंने कहा आज से हमारा एक पीसो यूएस डॉलर के $1 के बराबर होगा। इससे हाइपर इन्फ्लेशन तो खत्म हो गया, लेकिन 2001 के क्राइसिस का बीज बो दिया गया, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए थे और इंपोर्ट डर्ट चीप हो गए थे। अब क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व खत्म होते आ रहे थे। तब गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं होंगे तो आईएमएफ या और दूसरे देशों के जो लोन है वो कैसे चुकाएगा, क्योंकि जो लोन है वो तो डॉलर के रूप में चुकाए जाए। देखते ही देखते अर्जेंटीना की इकोनॉमी 1998 तक आते आते डीप रिसेशन में चली गई थी और फाइनली दिसंबर 2001 में इतिहास का सबसे बड़ा सोवरेन डिफॉल्ट हुआ, जब अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने अपने 100 बिलियन डेट को रीपे करने से मना कर दिया।